हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीट इन नीट चैनल। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सीट इन नीट चैनल। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से थ्योरी, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर हो गया, फिर आपका लॉजिक गेट हो गया, तो अच्छे से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी भी देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी देखने का आप टाइम नहीं है। तो ये चीज़ है, आप लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे और थ्योरी भी। तो अच्छे से हर एक पॉइंट को रीड करिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही 100%, तो आपका गलत हो जाए। और सीपी नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 दिसंबर इसी मंथ में, अभी कल ही है। तो आपको 25 तारीख को है, तो आप एकदम समझिए कि एकदम जुट जाइए और अच्छे से कोई क्वेश्चन फिजिक्स में गलत नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम। जर्मेनियम दे दिया टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप जर्मेनियम की बात कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर आप देखे होंगे कि अगर नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक। INTRINSIC, इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक। अब एक्सटेंसिक वाला जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है, पी टाइप होता है और एन टाइप होता है, और यही एन टाइप की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मैंने काफ़ी बार ये एकदम डिस्कस किया है। मैंने एक बार लॉजिक गेट पढ़ाया था, तो वहाँ पे अच्छे से बताया था। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये जान लीजिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, ये जान लीजिए। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी मेजॉरिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो ये देखिए, इसमें पेंटावैलेंट, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे आप और एक चीज़ लिख सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है, इंट्रेंसिक, INTRINSIC, इंट्रेंसिक होता है, प्लस पेंटावैलेंट, PENTA, पेंटा BALENT, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, EMPURITY, इम्प्योरिटी एटम इंक्लूड किया जाता है। अब पेंटावैलेंट में कौन से आते हैं, जो आपके ग्रुप 15 के होते हैं। ग्रुप 15 के कौन कौन होते हैं, ग्रुप 15 के जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, फिर आपका ये एंटीमनी हो गया, आपका बिस्मथ हो गया। लेकिन नाइट्रोजन को यूज नहीं किया जाता। एक बार क्वेश्चन तो पूछ लिया गया था कि सेमीकंडक्टर में नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को इसलिए नहीं यूज किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता इम्प्योरिटी एटम में, इसलिए कि ये गैस होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें पेंटावैलेंट में यहाँ पे दिया गया है, पेंटावैलेंट ग्रुप 15 वाले होते हैं। तो ये देखिए, एन टाइप में पेंटावैलेंट, और अगर पी टाइप पूछता तो पी टाइप में ट्राइवैलेंट होता है। और नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, होल्स ज़्यादा होते हैं। या फिर नंबर ऑफ चार्ज, जो होल्स होते हैं ना, ये चार्ज होते हैं, CHARGE। तो मिसिंग जो होल्स होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो कभी कभी देता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं कि चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो चार्ज भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ये होल्स होते हैं ये चार्ज ही होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें पेंटावैलेंट लगाइए, थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हम लोग कर रहे हैं ना साथ में। तो कॉन्सेप्ट करने पे तो ये समझिए कि आपका समय तो लगेगा ही। जैसे ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, अब कुछ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितना डाल रहे हैं, 50 हर्ट्ज डाल रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जितना फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, सेम उतना ही फ्रीक्वेंसी उसका डबल हो जाता है। अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में होता तो एकदम सेम रहता। और इसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में
ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट अगर आप 50 कितना भी दे रहे हैं तो उसका जब आप आउटपुट देखेंगे तो वो 100 हो जाएगा। अगर 10 देते तो वो 20 हो जाता, डबल हो जाता है। और अगर हाफ वेव, हाफ की बात करता तो सेम हो जाता। अगर आप 50 देते ना तो 50 ही रहता फ्रीक्वेंसी, 40 देते तो 40 ही रहता। तो यहाँ फुल वेव की बात कर रहा है तो फुल वेव में डबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, अब वो कितना हमें देगा, डबल हो जाएगा 100 फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो ये ऑप्शन एकदम बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखिए बाइनरी डेसिमल, मैंने पिछली साल जब प्रिपरेशन कराया था सीपी नेट का तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। लॉजिक गेट का मैंने अच्छे से वीडियो बताया था और बाइनरी नंबर का वो वीडियो आप देख के जाएंगे तो आपका हेल्प होगा। अब आप देखेंगे कि नहीं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में खोजेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर, अब 25 का आप क्या निकालेंगे, डेसिमल नंबर निकालेंगे। क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है, बाइनरी नंबर। और डेसिमल नंबर दिया गया है तो 25 का कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, मैंने बताया था अच्छे से। 2 से डिवाइड करना है, 2 से ज़्यादा नंबर नहीं लेना है। 2 12 दूना 24, 1 बच गया, यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12। अब यहाँ 1 था तो 1 की जगह क्या आ जाता है, 1 की जगह आपका 0 आ जाएगा। फिर 2 3 6 होता है, अब यहाँ पे 0 था तो फिर 0 ही आ जाएगा। और फिर काटेंगे 2 से, 2 3 2 1 2 और 1 बच जाता है, यहाँ लगाएंगे। फिर आप जब यहाँ 1 था, 1 के नीचे इधर वाले में नीचे उसके क्या करेंगे, 0 कर देंगे। और यहाँ पे जहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा। तो फिर नीचे से लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा, 1। या लिखिए 1 जो मैंने लिखा है ये 1 लिख लीजिए, 1 0 0 फिर 1। ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये देखिए 1 1 0 0 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, लास्ट में 1 आया था ना। अरे यार अभी मैंने, चलिए बता देता हूँ अच्छे से, ये इसी में कवर करके 2 का कवर करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 2 का कवर करेंगे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 की जगह 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 0 था तो 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 1 बच जा रहा है, 1 यहाँ करेंगे, 2 1 2 1 बच गया, यहाँ लाएंगे। फिर उसके बाद तो कटने वाला नहीं है, तो जो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 0 कर लीजिए और 1 की जगह 1 ही आएगा। अब नीचे से आप लिखते जाइए, पहले 1 लिखेंगे ये वाला, फिर ये लिखेंगे 1 वाला, फिर ये यहाँ पे 0 करिए, फिर यहाँ पे 0 करिए, फिर वहाँ पर 1 करिए। और बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी में क्या लिखेंगे, डबल कर देंगे ऐसे। ये बाइनरी, बाई मीन्स 2 होता है ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 1 0 0 1 कहाँ पे है, 1 1 0 0, ये नहीं है, 1 1 0 0 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखेंगे अच्छे से करेक्ट आप लगाएंगे, वो वाला वीडियो ज़रूर बाइनरी वाला देखे जाएगा। पिछली बार क्वेश्चन भी बाइनरी नंबर से आ गया था और इस बार हो सकता है लॉजिक गेट से क्वेश्चन आए, तो लॉजिक गेट भी आप 100% पढ़ के जाएंगे। अगर ये वीडियो देखेंगे तो लॉजिक गेट भी कुछ क्लियर हो जाएगा, और वो वीडियो देखेंगे तो 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लॉजिक गेट शोन भी फिगर, अब ये फिगर बनाया गया है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें लॉजिक गेट का ये सिंबल जो दिया गया, लॉजिक गेट का सिंबल, ये सिंबल किसका है, किस लॉजिक गेट का ये सिंबल है। तो अगर आप अच्छे से जान रहे होंगे तो मैंने उसमें तो ट्रिक के माध्यम से बताया था उस वीडियो में। तो ये देखिए एकदम सीधा है, तो ये देखिए कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट है। और अगर यहीं पे ऐसे कर देता ना, ऐसे कर देता कहीं पे, मान लीजिए ऐसे, तो ये कौन सा गेट हो जाता है, ये आर गेट हो जाता है। तो और कहीं पे अगर मान लीजिए इसी में यहाँ पे ये लग जाता ना, ये नाट का सिंबल होता है, तो एंड प्लस नाट क्या हो जाता, नैंड हो जाता। लेकिन 0 तो लगा नहीं है, इसलिए एंड गेट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन NPN ट्रांजिस्टर में दी रिलेशन बिटवीन इमीटर करंट का रिलेशन बताना है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में आपको एक रिलेशन बताना है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये इमीटर करंट इक्वल टू क्या होता है। इमीटर करंट इक्वल टू होता है
कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अब इसी को आप इसमें रखेंगे। अब इसमें देख लीजिए कलेक्टर का पूछ रहा है, इसका आई सी इक्वल टू कितना होता है, इसका रिलेशन बताना है ना। तो आई सी इक्वल टू जब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये आई ई जो होता है इधर जाएगा और निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव आई बेस में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिलेशन आप याद कर लीजिए और उसी के माध्यम से आप अच्छे से ये आप घुमा फिरा लेंगे। तो ये होता है फार्मूला रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है मेन गेट, बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं। तो एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट, यही फंडामेंटल गेट होती हैं। कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फंडामेंटल गेट कौन है, कभी पूछता है बेसिक गेट कौन है। तो यही 3 गेट होती हैं, इसी से मिलके सभी गेट बनती हैं। जैसे नार गेट यही मिलके बनेगा, नैंड यही गेट मिलके बनेंगे। तो ये सब गेट बना देते हैं, तीनों यही होते हैं, एंड आर नॉट, फंडामेंटल या बेसिक गेट। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट, ये देखिए ये एंड गेट है। अगर ऐसे सीधे रहे ना तो ये एंड गेट का सिंबल होता है, और अगर यहीं पे ऐसे हो जाता है, ये चीज़ देखिए ऐसे हो जाता अगर, तो ये आर गेट हो जाता। और एंड गेट में ये क्या लगाया गया है, एंड गेट में नॉट लग गया तो आपका नैंड गेट हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, UNIVERSAL, यूनिवर्सल गेट पूछता है कौन सा यूनिवर्सल गेट होता है। तो आपका नैंड, NAND नैंड गेट, या फिर आपका नैंड गेट हो गया, या फिर नार गेट हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट नैंड आर, या नैंड गेट, आर गेट और नार गेट, ये तीनों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहीं पे, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, इन्वर्टर गेट पूछता है कभी कभी, इन्वर्टर INVERTER, इन्वर्टर गेट, वो वाला क्वेश्चन देखेंगे। इन्वर्टर गेट देता है कभी कभी, कंप्लीमेंट्री गेट देता है, COMPLE, MENTARY, कंप्लीमेंट्री गेट पूछता है। तो आप कौन सा गेट लगाएंगे, नॉट गेट, नॉट गेट इन्वर्टर गेट होता है, नॉट गेट। तो ये चीज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, बूलियन अलजेब्रा इज इसेंशली बेस्ड ऑन। तो ये बूलियन अलजेब्रा जो दिया जाता है, जो उसके क्या, बूलियन अलजेब्रा जो उसके ABY करके दिए जाते हैं, उसके डेमोग्राफिक डाटा जो दिए जाते हैं। तो इसमें आप ये देखिए क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉजिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट। अब ये देख लीजिए फंडामेंटल गेट आ गया, एंड आर और नॉट, 3, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसके देखिए स्टेटमेंट करेक्ट बताइए। होल इन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं एंटी पार्टिकल नहीं होते हैं। बी ऑप्शन देखिए, होल्स इज ए वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं तो वहाँ पे एक होल्स बन जाता है। मान लीजिए पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो फिर आपका ये जो बचेगा ना, ये होल्स ही बचेगा। तो जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम होल्स ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए अनबायस्ड PN जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द P रीजन टू N रीजन। P रीजन से NPN ट्रांजिस्टर होता है। अब P रीजन से कहाँ पे जा रहा है, N रीजन में जा रहा है, तो क्या होगा, तो इसमें देखिए होल्स कंसंट्रेशन इन P रीजन इज मोर। अब P रीजन में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएगा N रीजन में, तो यहाँ पे होल्स ज़्यादा ही तो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जा रहे हैं N रीजन में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, ये सी ऑप्शन देखिए। होल्स कंसंट्रेशन P रीजन इज मोर हो जाएगा होल्स कंपेयर टू N रीजन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन द N रीजन अट्रैक्ट देम नहीं, मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्ज। तो किस पे चार्ज नहीं होता, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल। तो फर्स्ट ऑप्शन फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन। अब ये एब्सोल्यूट जीरो
टेम्परेचर पे आप किसको कहेंगे, इंसुलेटर, जो इंसुलेटर कंडक्टर होता है उसी की बात कर रहा है। फॉर इंसुलेटर के लिए हमेशा मान के चलिए, इंसुलेटर के लिए इंसुलेटर जैसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे इंसुलेटर ही होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेमीकंडक्टर बिहेव किसके तरह करने लगता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल अगर दे देंगे तो लकड़ी, वुड हो गया, वुड में लकड़ी करंट बहता है नहीं, प्लास्टिक हो गया, ये सब किसके हैं, PLASTIC, ये सब इंसुलेटर कंडक्टर के एग्जांपल हैं। डायमंड हो गया, माइका हो गया, DIMOND डायमंड हो गया, सरमाइका जो होता है माइका, तो ये सब एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझिए। तो बाइनरी टू डेसिमल, अब ये बाइनरी नंबर दे रहा है, ये देखिए ये आपका बाइनरी नंबर दे दिया और डेसिमल में दे दिया। तो पहले आप बाइनरी ऐसे लिख लीजिए और चेक करेंगे कि बाइनरी किसका होगा। तो इसमें जैसे देखिए 1 कैसे चेक करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे जाते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं 1100 लिख लेते हैं। फिर आपको जब इसमें जाना है, मान लीजिए ये हम फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करते हैं, देखते हैं इसको, ये बाइनरी नंबर दे रहा है और डेसिमल नंबर में जाना है। तो हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब इसके बाद कितना है, 1 के बाद 1 2 3, तो आप 2 के पावर में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जितना रहेगा इसके आगे उतना लिखेंगे। अब इसके बाद 1 वाले का इसका लिखते हैं, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, अब इसके आगे कितना है 1 2, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब 0 का लिखेंगे, 0 1, ये देखिए 0 है, 0 गुणे 2, ये यहाँ पे 0 गुणे 2 के पावर 1 है, 1 लिख लेंगे। लास्ट वाला लिखेंगे, इधर लाएंगे, 0 गुणे 2 के पावर 0 है, कुछ नहीं है इसके आगे। तो अब ये निकाल लेंगे, जैसे देखिए 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 ये निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 निकाल लेंगे। अब इसमें 2 गुणे 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 8 4 12, और यहाँ पे 2 किसी में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ 0 लिख लीजिए। और किसी के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, 1 गुणे 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 8 4 12, देखिए अब जोड़िए 8 4 12। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए एक वीडियो बनी हुई है वो देखेंगे, कंफर्म हो जाएगा अगर यहाँ आपको क्लियर नहीं हुआ है। ये देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, होल्स का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है। और होल्स क्या होते हैं, होल्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं। तो बताइए पॉजिटिवली चार्ज जो होता है सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज होता है, ना कि नेगेटिव अनचार्ज। तो फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट होगा। अच्छे से आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैंने अभी ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था अच्छे से। डोनर इम्प्योरिटी आइटम हैज बैलेंसी, डोनर इम्प्योरिटी आइटम जो होता है उसकी जो बैलेंसी पूछ रहा है कितना होगा, तो बैलेंसी 5 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एन टाइप सिलिकॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन क्या आपको दिखेगा, इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होता है और ट्राईवैलेंट आइटम यूज किया जाता है, नहीं पेंटावैलेंट यूज किया जाता है, ट्राईवैलेंट तो पी टाइप में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कम संख्या, मेजोरिटी मीन्स अधिक होता है, माइनॉरिटी मीन्स कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं, कम संख्या में होते हैं एन टाइप, ये भी गलत हो जाएगा। होल्स आर माइनॉरिटी, सही बात है, होल्स कम होते हैं एन टाइप में, और पेंटावैलेंट आइटम आर डोम्ड होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में ये देखिए डी ऑप्शन, चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एन टाइप सिलिकॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही कथन चुनना है। होल्स आर मेजोरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजोरिटी होते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी और ट्राईवैलेंट नहीं, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर माइनॉरिटी, जो होल्स होते हैं कम होते हैं, और पेंटावैलेंट आइटम इम्प्योरिटी के रूप में यूज किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन।
अच्छे से देखेंगे तो ऑप्शन आपको सही लगेगा। इसमें डी दिया गया था लेकिन डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लीजिए, रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में पूछ रहा है कि जिसमें विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना ही होल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उसमें किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं? तो मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए यहीं पे, व्हाट इज द वोल्टेज गेन इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो होते हैं उसका वोल्टेज गेन पूछ रहा है क्या होगा। अगर आपको इनपुट रेजिस्टेंस 3 ओम दे दिया और लोड रेजिस्टेंस R2, ये लोड रेजिस्टेंस R2 होता है और इनपुट रेजिस्टेंस R1 होता है, यहीं पे लिख लीजिए। और 24 दे दिया है लोड रेजिस्टेंस एंड आपको बीटा भी दे दिया है, बीटा आपको 61 दे रहा है। तो अगर ये सब दे दें तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको वोल्टेज गेन का फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे बताइए। तो फर्स्ट पे तो आपको वोल्टेज गेन का फार्मूला ही पता होना चाहिए ना, कि वोल्टेज गेन का फार्मूला क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ वोल्टेज गेन का फार्मूला क्या होता है। तो ये देखिए, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज गेन यहाँ पे लिख लीजिए। वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है? बीटा होता है। बीटा की वैल्यू दिया गया है, इनटू कर दीजिए R2 अपान R1। अब ये इसी फार्मूले में आप वो वैल्यू रख लीजिए। R2 का मान ये देख लीजिए, R2 का मान 24 दिया है, 24 रख लीजिए। और R1 का मान कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे दिया गया है 61, तो 61 रख लीजिए। अब 8 तिरिक 24, 61 गुणे 8 करिए, 61 गुणे 8 जब आप करेंगे 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 छक 48 हो जाएगा। 488 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वही है ना कि फार्मूला पता रहेगा तभी तो सिंपल रहेगा। तो मेन तो फार्मूला ही होता है। तो जैसे देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 26, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। अब ये बाइनरी नंबर, यह देख लीजिए 2 लिखा है ना, तो ये बाइनरी नंबर लिखा है। अब आपको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया था 1 को ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाई, 1 गुणे इसके आगे कितना है 1 2 3, 2 के पावर में 3 कर लीजिए। 0 है, 0 को आगे 2 है, तो 0 गुणे 2 के पावर कितना है 2 है, 2 लिख लीजिए। फिर 0 है, 0 गुणे 2 के पावर 1 है, 1 आगे है। अब 1 भी एक बच रहा है, 1 भी यहीं पे लिख लीजिए। 1 गुणे 1 के पावर 0। तो किसी के पावर 0 अगर रहेगा, कि ये देखिए किसी के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही मानी जाती है। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 में 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 गुणे 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 0 0 8, ये एक 8 है तो 8 1 9, टोटल 9 हो जाएगा। ये देख लीजिए, और 9 और डेसिमल में चेंज करना है तो 10 लिख दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। अगर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है तब भी आसान है, और डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तब भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए, कोवैलेंट लगाइएगा। बॉन्ड पूछेगा सेमीकंडक्टर में किस टाइप का बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, BC याद कर लीजिए, बॉन्ड कोवैलेंट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है ना। 29, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेमीकंडक्टर इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल ऑफ सेमीकंडक्टर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। 5 तो दिया नहीं है, 5 भी होते हैं, लेकिन 4 इसमें दिया है तो 4 लगाइए। नेक्स्ट देखिए, P टाइप में 5 होता है और N टाइप में 5 होता है, P टाइप में 4 होता है। ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट नहीं, ट्राईवैलेंट। सेमीकंडक्टर ऑफ बोथ P टाइप एंड N टाइप आर प्रोड्यूस। ये देख लीजिए, कह रहा सेमीकंडक्टर P टाइप और N टाइप में किस टाइप का कोवैलेंट पाया जाता है? तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है, कोवैलेंट सॉलिड। तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं
तो फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है ना कि लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये किस चीज़ में पूछ रहा है, सेमीकंडक्टर के केस में पूछ रहा है। तो सेमीकंडक्टर के केस में ऐसे एक फिगर बनता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये अच्छे से ऐसे एक फिगर बनता है, एक नीचे भी बनता है ऐसे, और इतना जितना इसके बीच का स्पेस होता है ना, इसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी लेवल होता है, FOR ये लिख लीजिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, इसी एरिया को कहते हैं। और ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है, ये पार्शली फील्ड, ये बैलेंस बैंड होती है, ये नीचे वाली बैलेंस बैंड, और ये कंडक्टिंग बैंड होती है ऊपर। अब इसके जो बीच में होता है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है। कह रहा है अगर टेम्परेचर को डाउन करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर पे डाउन करने पे इसमें फिक्स वैल्यू होती है। जैसे इसके केस में वन इलेक्ट्रॉन फिक्स होती है। अगर आप सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन इज बाई। पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्टर क्या होता है, किसके द्वारा करंट कंडक्शन होता है, कंडक्टर नहीं कंडक्शन। करंट मतलब कंडक्शन मीन्स चलती है, किसके द्वारा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स अधिक होते हैं, क्योंकि ये अच्छे से याद कर लीजिए, पी टाइप कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं छोड़ के चले जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, और अब जब छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सिर्फ होल्स ही बचेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम होल्स होते हैं, और होल्स को पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लीजिए, मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन, मुख्य फंक्शन एम्पलीफाई ही होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ। तो एल्युमिनियम, अगर मैंने बताया था कि अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया था मैंने कौन सा आपको लेना था। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि उसमें आप किस ग्रुप के एलिमेंट को लेंगे, ग्रुप नंबर 15 के लेंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप नंबर 13 के लेंगे। अब ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन आता है ये तो पता होना चाहिए ना। उसमें आपका बोरान आता है, एल्युमिनियम आएगा, बोरान एल्युमिनियम हो जाता है, गैलियम हो जाता है, फिर इंडियम होता है और एक थाइलियम भी होता है। तो ये देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन तो यूज कर लिया, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, बी नीड टू सिलिकॉन, पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बी नीड टू डोप्ड प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन के रूप में तो आप एल्युमिनियम ही रखेंगे, क्योंकि उस ग्रुप का एक ही दिया गया है, फास्फोरस दूसरे का है, जर्मेनियम भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो एल्युमिनियम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा ऐसे है क्वेश्चन ना, ये मतलब फिक्स वैल्यू वाली ये क्वेश्चन है। जैसे देखिए, फॉर जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम का GE होता है, जर्मेनियम क्रिस्टल दी फॉरबिडन एनर्जी गैप जूल। अब जूल में आपको जर्मेनियम की फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू बताना है जूल में। ऐसे ही यहीं पे लिख लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिख लीजिए, कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो इतना होगा, और सिलिकॉन का कितना होता है 1.1। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.1, और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर आप जूल में इसी को लिखेंगे, किसको, जर्मेनियम के एनर्जी गैप को अगर जूल में लिखेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.12 इंटू 10 के पावर -19 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, ये देखिए 1.21 दिया गया है और इसको 1.12 समथिंग में होता है। तो ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये जो कि वैल्यू दिया गया है हम तो वही याद किए थे, 1.12 इंटू 10 के पावर 19 जूल होता है, लेकिन 19 जूल यहाँ देखिए तो इसके लगभग में यही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी बैंड इन सॉलिड आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। एनर्जी बैंड जो होती है सॉलिड की वो किसके कॉन्सिक्वेंस में होती है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ऑन हीटिंग रजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। मैंने काफ़ी बार बताया है यार कि अगर सेमीकंडक्टर की आप सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टेंस जो होता है ना, रजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो और कंडक्टर में अगर ऐसा होगा तो उसमें इंक्रीज करता है। तो सेमीकंडक्टर में अगर हीट करने पे रजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज। पीएन जंक्शन जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड यूज किया जाता है किस में? डायोड वाल की जगह यूज किया जाता है। डायोड वाल जो होते हैं DIOVDE, डायोड वाल जो होते हैं ना, इन्हीं के रूप में डिटेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा, पीएन जंक्शन डायोड कैन भी यूज किया जा सकता है डिटेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अरे भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहीं अच्छे से लिख सकते हैं आप किसी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक एक ही टाइप होता है और एक्सट्रिंसिक जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप रूम टेम्परेचर की बात भी कर दिया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं बराबर होते हैं नंबर ऑफ किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? इक्वल। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट इसमें से कौन सा है? आप बताइए कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया था कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, और आपको ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से बताइए कौन से यूनिवर्सल गेट हैं, तो फिर आप आगे बढ़िए। इन्वर्टर गेट भी बताया था, इन्वर्टर गेट और यूनिवर्सल गेट दोनों बताया था। तो इन्वर्टर गेट क्या थे, और इसमें आपके इन्वर्टर गेट कम्प्लीमेंट्री गेट नॉट गेट था, और यूनिवर्सल जो गेट था वो बताया था कि नैंड गेट नहीं होता है, और आपका आर गेट जो होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे, ये देख लीजिएगा यूनिवर्सल गेट कौन सा गेट होता है? आर गेट। यहीं पे एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट ये देख लीजिए, जेनर डायोड इज यूज। जेनर डायोड स्टेबलाइजेशन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 तो आप लोग कर लिए होंगे। ये जेनर डायोड यूज किस में किया जाता है? स्टेबलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो होता है कैसा बिहेव करता है? तो सेमीकंडक्टर का मैंने फिगर ऐसे बनाया था कि ये हो गया, एक इधर बना देते हैं नीचे, और ये पूरा जो होता है फॉरबिडन एनर्जी लेवल गैप होता है। तो ये होती है कंडक्टिंग बैंड होती है, ये होती है बैलेंस बैंड होती है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे, फर्स्ट ऑप्शन देखिए बैलेंस बैंड। ये देखिए जो बैलेंस बैंड ये ऊपर वाली है, नीचे वाली बैलेंस बैंड पार्शियली इम्पटी होती है। तो पार्शियली ये क्या होती है? पार्शियली इम्पटी मीन्स पार्शियली फिल्ड होगी, आधा भरा होगा आधा खाली होगा। एकदम बात सही है। और इसमें देखिए एंड कंडक्शन बैंड, ये जो ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। तो एकदम राइट बात है, एकदम सही बात है, पार्शियली फिल्ड होती है कंडक्टिंग बैंड सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे, और जो बैलेंस बैंड होती है वो भी पार्शियली फिल्ड बोलिए, ये पार्शियली इम्पटी बोलिए, एक ही बात है। तो पार्शियली इम्पटी कह रहा तो पार्शियली फिल्ड तो ही होगा, तो पार्शियली इम्पटी पार्शियली फिल्ड एक ही बात है। तो ये जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर में अगर रूम टेम्परेचर की बात करेगा तो ये जो कंडक्टिंग बैंड ऊपर होता है और बैलेंस बैंड जो होता है वो नीचे होता है। तो बैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होगी और कंडक्टिंग बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके एनर्जी लेवल गैप के बीच जो दोनों कंडक्टिंग बैंड और बैलेंस बैंड होती है, इसके फार एनर्जी लेवल गैप जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो मैंने
बता दिया था। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड किस में यूज किया जाता है? तो क्रिस्टल डायोड को यूज किया जाता है नॉन लीनियर डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए अच्छे से और करिए, इस क्वेश्चन को करने की प्रयास करिए, नहीं तो समझने की प्रयास करिए। दी पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर का पार्ट दिया गया है, व्हिच इज हेवनली डोप्ड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। अब जैसे ये मान लीजिए ट्रांजिस्टर आप बना लीजिए। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। ये ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो यूज किया जाता है किस में? ट्रायोड में यूज किया जाता है, डायोड वाल में या ट्रायोड वाल में यूज किए जाते हैं। अब ये आप ट्रांजिस्टर एक बना लीजिए, ट्रांजिस्टर जोन में ऐसे आप कर लीजिए, ऐसे जोन बना लीजिए, इसमें ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एन पी एन ऐसे लिख लीजिए। अब आपका यहाँ से चार्ज कैरियर, चार्ज करंट दिया जाएगा। इमीटर क्या करता है? इमीटर का मेन फंक्शन होता है इमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये चार्ज को इमिट करेगा, इधर ये एन को चार्ज देगा, फिर पी में जाएगा। अब पी क्या होता है? ये यहाँ पे लिख लीजिए, बेस लिख लीजिए, BASE, ये बेस होता है। और कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर साइड ये चार्ज इधर से भेजेगा तो कलेक्टर रिसीव करता है। कलेक्टर किस साइड होता है? आर साइड, ऐसे लिख लीजिए। कलेक्टर किस साइड होगा? आर साइड होगा। COLLECTOR कलेक्टर। तो ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिए इमीटर किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है, EMITTER इमीटर। और ये बेस आपका हो गया। तो ये चीज़ हो गया। इतना आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका काफ़ी करेक्ट हो जाएगा। जो इमीटर होता है ना, ये इमीटर जो होता है ये मेन फंक्शन पार्ट होता है किसका? ट्रांजिस्टर का। और इस पर हाईवेनली डोप्ड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे डोप्ड किया जाता है। तो मैक्सिमम डोप्ड यहाँ लिख सकते हैं। मैक्सिमम डोप कहाँ मिलेगा? इमीटर पे। और आपका मैक्सिमम डोप और एवरेज डोप कहाँ मिलेगा? एवरेज डोप मतलब ना ज़्यादा ना कम मिलेगा कलेक्टर पे, एवरेज डोप। तो ये हो गया। और आपका मिनिमम डोप या लेस डोप मिलेगा बेस पे लेस डोप लिख लीजिए, कम डोप मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पूछता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिस्टर का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन होता है? तो ये जो बेस होता है आपका, ये बेस होता है जो, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका? ट्रांजिस्टर का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन होता है? बेस होता है। तो अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया और एक होता है जो लार्जर पार्ट होता है। तो लार्जर पार्ट आप बताइए, लार्जर पार्ट कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, ऐसे लिख लीजिए, LARGEST लार्जेस्ट पार्ट, PART पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर कौन होता है? ये TRANSISTOR लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर जो होता है वो होता है कलेक्टर, COLLECTOR। तो अब आपका ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर हुई हेवनली डोप्ड किसको बोले थे? इमीटर को। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं? नहीं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सही बात है, पॉजिटिवली। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं ज़्यादातर, और होल्स क्या होते हैं? होल्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी दे रहा जो कि सी गलत है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखिए, दी मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइस में कौन सा मटेरियल ज़्यादातर यूज किया जाता है? तो वो सिलिकॉन होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम? कितना पॉसिबल होता है क्रिस्टल सिस्टम? तो 7। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन डोप्ड विथ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन को डोप्ड किया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो क्या होता है? वो एल्युमिनियम होगा। यहाँ पे डी दे रहा, डी गलत हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोप्ड किए जाते हैं वो एल्युमिनियम, 13 ग्रुप के एलिमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट। अब करंट की वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे आर आपका दे दिया और यहाँ पे वोल्ट दे दिया। तो आप लगाइए करंट का फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका C10⁻² आ जाएगा, 100 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी खूब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सिंबल के फॉर्म में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये मान के चलिए सिंपल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टफ क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं रहते हैं कि कैसे कब पूछेगा और इसका मतलब भी नहीं पता रहता है। तो जब आपको कलेक्टर और वो सब पता रहेगा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कलेक्टर हो गया, इमीटर हो गया, बेस हो गया, वो सब जब पता रहेगा तो कैसे पता रहता है, चलिए बताते हैं। ये देखिए, इसमें ऐसे बना है, ये कैसे बना है मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसे पहले एक गोला बना लिए हैं, ये गोला बनाने के बाद ये ऐसे कर दिए हैं, फिर इधर से, फिर ये इधर से, फिर ये यहाँ पे, और इसमें करंट शो कर दिए हैं। जिसमें करंट शो किया जाता है वो इमीटर होता है और जो यहाँ से निकलता है वो बेस होता है। और यहाँ पे ये कलेक्टर हो जाएगा। कलेक्टर में करंट वरंट शो नहीं किया जाता, ओनली इमीटर में करंट शो करते हैं, ये आप जान लीजिएगा। अब ये NPN जंक्शन दिया गया है, NPN ट्रांजिस्टर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और करंट ओनली इमीटर में शो किया जाता है, ये आप लोग जान लीजिएगा। काफ़ी बार तो ऐसे पूछ लेगा ना, जिसमें करंट शो करा देगा तो पूछेगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कौन है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कौन है, ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। टू मेक P टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डोप्ड विथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। P टाइप सेमीकंडक्टर में एल्युमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम तो दे दिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, गैलियम। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना, P टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम इज डोप्ड, अगर जर्मेनियम को डोप्ड करना है आपको तो उसका अगेंस्ट लगाना पड़ता है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर गैलियम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ये क्वेश्चन आप मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अब आ गया फिर वही वाला बाइनरी वाला। फॉर बाइनरी नंबर इतना दिया गया है, द नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंट। अब बाइनरी नंबर आपको दिया गया है और डेसी नंबर में आपको चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वन के पहले किस साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड से ले जाते हैं। वन यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 1 2 3 4 का करेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे और 2 के पावर में कितना जाएगा, 2 के पावर में कुछ भी जाए, 1 2 3 जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, 1 गुणे 2 के पावर 2 जाएगा, फिर एक 0 और बच रहा है तो 0 गुणे 2 के पावर 1 जाएगा, और 1 बच रहा है आपका, तो 1 गुणे 2 के पावर 0 हो जाएगा लास्ट वाला। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका 8 आ जाएगा, 8 2 के पावर 3 में 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ जाएगा फर्स्ट वाले में, तो 16 8, और यहाँ पे 2 के पावर 0 है, किसी के पावर 0 अगर है तो वो 1 माना जाता है, तो 1 गुणे 1 + 1 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। कौन सा 0 हो जाएगा, ये आपका कौन सा वाला है, ये भी 0, 2 के पावर 2 तो ये तो हो गया, 2 के पावर 2, ये जी भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 16 आप ले लिए हैं, 2 के पावर 3 ले लिए हैं, 16 ले लिए हैं, 2 के पावर 4 16 ले लिए हैं, 2 के पावर 3 2 दूनी 4 दूना 8 ले लिए हैं, और 2 के पावर 2 4 ले लीजिए, तो 16 4 20, 20 8 20 और 8 28 1 29, तो 29 2 कितना हो जाएगा, 29। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यार, इसको फर्स्ट से लगाइए ना। 1 का ऑप्शन देखिए, 54 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट कर रहे हैं, 21 का। अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का, बाइनरी नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंट, कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है यार, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए रुक जाइए, इसको स्किप करते हैं तभी बताते हैं। 42, तो 53 का ये ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन, 53 को हटा दीजिए और 54 देखिए।
54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनरी नंबर। अब आपका बाइनरी नंबर दे दिया, द नंबर ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंट। अब डेसिमल इसमें कौन सा है जो आपका डेसिमल रिप्रेजेंट करता है, तो 21 का जब आप निकालेंगे ना, ये देखिए ऐसे निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। 21 का जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2 10 दूना 20 और 1 हो जाता है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 का 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा आपका, फिर आप 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे नीचे एकदम, ये देख लीजिए 21 है, ये वाला यहाँ कर दीजिए, फिर 2 आप लगाएंगे, 2 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जहाँ था यहाँ 0 हो जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 जहाँ था यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे। अब यहाँ से नीचे से लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 1 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 0 लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जब 21 का निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। फिर वही आ गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हु डिजाइन द ट्रांजिस्टर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर जो होता है NPN ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर, किस साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिजाइन किया था, बनाया था, तो शॉकली। ये देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिवर्स बायस PN जंक्शन द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस इज अबाउट। जो रिवर्स बायस PN जंक्शन होता है, अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस क्या क्या होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, रिवर्स बायस वाले और फॉरवर्ड बायस वाले, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लीजिएगा आप कैसे कैसे क्या होता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस क्या है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे ना। तो इसमें रिवर्स बायस PN जंक्शन में ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, 10 के पावर 6 होता है, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। और रिवर्स बायस जंक्शन में अगर आप फिगर बनाना चाहेंगे तो रिवर्स बायस, मान लीजिए मैं रिवर्स बायस बना रहा हूँ, तो ऐसे आप बना सकते हैं। रिवर्स बायस में P टाइप होता है, इधर N टाइप होता है, इधर पॉजिटिव होगा और यहाँ एक आप बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगा के यहाँ से ले जाएंगे P तरफ, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ये होगा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस पॉजिटिव इधर लगता है N साइड की तरफ और निगेटिव P टाइप की तरफ, और जस्ट फॉरवर्ड में उल्टा हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ निगेटिव। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, रिवर्स बायस PN जंक्शन में 10 के पावर 6 हो जाएगा। और इसमें देखिए बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नार गेट। अब ये क्वेश्चन गेट वाला यार वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर वीडियो देख के जाएंगे तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका आसानी से हो भी जाएगा। तो इसमें बूलियन एक्सप्रेशन नार गेट का क्या होगा, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि एंड गेट का, नार गेट का क्या एक्सप्रेशन, उसका डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है क्या होता है। लॉजिक गेट हो गया, आर गेट हो गया, सभी का आप अच्छे से लिख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए क्या बूलियन एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है ऐसे लिख सकते हैं यार। आप पहले किसका लिख लीजिए, आर गेट का कितना होता है, आर गेट का y = आर मीन्स ऐड, एंड मीन्स ऐड नहीं, आर मीन्स ऐड होता है, A+B लिख लीजिए, A+B हो गया। अब अगर आप एंड गेट का लिखेंगे तो यहीं पे इसको मल्टीप्लाई मान लीजिए, A.B हो जाता है। और आप अगर नॉट गेट का करेंगे, ये देख लीजिए नॉट गेट का क्या होता है, y = A के इनवर्स होता है, उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें नार गेट का पूछ रहा है तो आर गेट का आपको पता होना चाहिए, आर गेट का कितना होता है, आर गेट का ऐड कर दीजिए, y = A+B कर दीजिए। अब अगर नार भी लगा है, नार का मीन्स आर में नॉट लग गया तो इसके ऊपर कर दीजिए ऐसे, ये इन्वर्ट का सिंबल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ करंट कैरियर इन P टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे अधिक क्या होगा, होल्स अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ आर गेट, आर गेट में ऐड कर दीजिए, ये देखिए C = A+B हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए डायोड यूज किया जाता है किसमें, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेशन या रेक्टिफायर में, तो रेक्टिफायर में डायोड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, एंड गेट पहले लिख लीजिए। देखिए एंड गेट का क्या होता है, A.B होता है ये। अब एंड गेट में नॉट लग गया तो इसके ऊपर कर दीजिए,
तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल आप पूरा सभी का बनाना सीख लीजिए। ट्रुथ टेबल कैसे है, किसी का ट्रुथ टेबल नहीं है। तो ये इनपुट इतना है, इसमें अगर मान लीजिए एंड गेट दिया गया है ना, एंड गेट दिया गया है तो 0 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। एंड गेट का बता रहे हैं आप, एंड गेट का ये होता है ना डॉट बी, तो मल्टीप्लाई होता है। 1 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नॉट गेट इन रियलाइज्ड बाई। नॉट गेट रियलाइज किया जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कनेक्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए, दी डेसिमल नंबर 27 कैन बी रिटन इन बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर में 27 को आप जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, जैसे मैंने बताया था 27 का निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम। कूल किया जाता है। अब सेमीकंडक्टर को जब इंक्रीज करते थे तो रेजिस्टेंस क्या होता था, डिक्रीज करते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर को कूल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देख लेना कि सेमीकंडक्टर को कूल कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, इफ़ द करंट कांस्टेंट फॉर रेजिस्टेंट अल्फ़ा बीटा, देन अगर करंट कांस्टेंट है ट्रांजिस्टर का तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा, बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर के हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। अगर सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं करने हैं, सेमीकंडक्टर पूरा हो गया है आपके लिए। और यही चीज़ था। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और 25 को एग्ज़ाम है तो अच्छे से एग्ज़ाम दें, अपना कूल माइंड से पूरा अच्छे से एग्ज़ाम दें। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके ज़रूर जाना है आपको। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करके जाना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।